तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतघ्नं समाह। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानां ते लोकाः अन्धेन तमसावृता। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाः ब्रुवन् पूर्वमर्षत्। तद्धावतो ज्ञानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक परास्नातक और शोध संवर्ग के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं, विद्वान शिक्षकगण, वरिष्ठ छात्रगण और वेदांतानुरागी सज्जनों,
प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत श्रुति प्रस्थान में ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत हम लोग आज चतुर्थ मंत्र पर विचार कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है यह। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का मंगल करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और इस महनीय शास्त्र को हम लोग हृदयंगम कर सकें। स्मरण कीजिए, चित्त को एकाग्र करें। एक बार पुनः चतुर्थ मंत्र को देखिए। अनेज देकम मनुषो जवीयो नैनद देवाः आपनुवन पूर्वमर्षद तद्धावतो अन्यानेति तिष्ठत् तस्मिन् मातरिश्वा दधाति। आपको स्मरण होगा, हम लोगों ने प्रथम मंत्र में परमात्मा का स्मरण करते हुए यह विचार किया कि इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वह ईशावास्यमिदं सर्वम। इदं सर्वम जगत ईशावास्यम, वह परमात्मा ही इस जगत का परम कारण है, वह सर्वव्यापी है। जैसे मिट्टी घट इत्यादि में सर्वव्यापी होकर के उसकी कारणता को प्राप्त करती है, उसी तरह से वह परमात्मा भी इस जगत में सर्वव्यापी होकर के इस जगत की निमित्त और उपादान दोनों प्रकार से कारणता धारण करता है। तत्पश्चात हम लोगों ने द्वितीय और तृतीय मंत्रों में भी उन विषयों का विचार किया। आरंभ में ही मैंने कहा था कि चतुर्थ मंत्र से लेकर के 8वें मंत्र तक परमात्मा के स्वरूप पर उपदेश कर रहे हैं उपनिषद का, क्योंकि वो कौन सा परमात्मा है जो इस जगत को व्याप्त करके रहता है, क्या है उसका स्वरूप, किस रूप में हम उसको समझ सकते हैं, इसकी जिज्ञासा होती है। जब ईशावास्यमिदं सर्वम यह मंत्र हम लोगों ने पढ़ा, सुना, समझा और यह जाना कि वह परमात्मा इस जगत का कारण है, तो उसी समय यह जिज्ञासा हो गई कि आखिर वह परमात्मा है कैसा, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, किस रूप में उस परमात्मा को हम समझ सकते हैं। और परमात्मा के उसी स्वरूप को अब उपनिषदकार यहां आरंभ करते हैं। सबसे पहले इस मंत्र के अनुवाद को आप देख लीजिए। इस मंत्र के अनुवाद को ध्यान में रख करके ही हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। अन्वय के अनुसार इसका अनुवाद देखिए। कह रहे हैं कि तत् अनेजत, वह तत् माने वह परमात्मा अचल है, चलता नहीं है। और कैसा है, कहा कि एकम, एकमेवाद्वितीयम के रूप में श्रुतियों ने जिसको कहा,
ऐसा है वह परमात्मा। मनसो जवीय, मनसह जवीय, मन से भी तेज चलने वाला है। ऐसा है वो परमात्मा। कहा कि मन से भी तेज वह चलता है। मनसह जवीय माने वेगवान, जो तेज चले। पूर्वम अर्षत, सर्वत्र वह पहुंच चुका है। अर्षत माने ऋषि, गतौ धातु, जो सर्वत्र चला जाता है और किसी के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंचा रहता है। ऐसा है वह परमात्मा। आप जहां कहीं भी जाएंगे, आपसे पहले वो पहुंचा रहेगा, आपको वहां मिल जाएगा। तो वह परमात्मा अचल है, अर्थात चलता नहीं। एक अद्वैत परम सत्ता है, मन से भी तेज चलता है और सर्वत्र अखिल ब्रह्मांड में सर्वप्रथम वह पहुंच जाता है, सर्वप्रथम वह रहता है। एन देवाः न आपनुवन, देवताओं ने भी इसको प्राप्त नहीं किया, अर्थात देवताओं को भी यह प्राप्त नहीं है। कुछ आचार्यों ने कहा कि यहां इंद्रादि देवताओं से तात्पर्य हमारी इंद्रियों से है, अर्थात वह इंद्रियों से परे है, जिसको हम लोग कहते हैं अवांग मनस गोचर है परमात्मा। एन देवाः न आपनुवन, अर्थात इंद्रियों से परे है। इंद्रियों के अधिष्ठात्री जो देव हैं, सारी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं, जिन देवताओं से इन इंद्रियों को शक्ति मिलती है, उनको भी ये प्राप्त नहीं हुआ। जब उनको नहीं प्राप्त हुआ तो उनसे शक्ति प्राप्त करने वाली इन इंद्रियों को कहां से प्राप्त होगा। तिष्ठत, स्थित रहता है। धावतः अन्यान अत्येति, और दौड़ते हुए अन्य लोगों से आगे बढ़ जाता है। धावतः अन्यान अत्येति, स्वयं तो तिष्ठति माने रुका रहता है, बैठता है, स्थिर रहता है, लेकिन अन्यान जो अन्य दौड़ते हुए लोग हैं उनका अतिक्रमण कर जाता है, उनके आगे आगे चलता है। मातरिस्वादधाति, वह वायु जल आदि को धारण करता है। बड़ा विचित्र अनुवाद देखने को मिला। एक पद से हम लोग जो समझते हैं, दूसरा पद उसके विपरीत अर्थ को समझाने लगता है। एक ने कहा कि अनेजत, अर्थात वह चलता नहीं। दूसरा कह रहा है कि मनसः जवीय, वह मन से भी तेज चलता है। एक पद से हम लोगों को यह पता चल रहा है कि वह स्थित रहता है, लेकिन दूसरा पद कह रहा है कि वह दौड़ते हुए लोगों से भी आगे बढ़ जाता है। बैठा रहता है लेकिन दौड़ने वालों से आगे चलता रहता है। अब अगर हम लोग इस अनुवाद को इसी रूप में ग्रहण कर लें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ में आएगा हम लोगों को कि बैठा रहता है कि दौड़ता रहता है, चलता है कि आगे बढ़ जाता है। सर्वत्र जब पहुंच चुका है तो फिर कहां जाता है। एक एक पद अपने पूर्ववर्ती पदों का विरुद्ध अर्थ प्रतिपादित कर रहा है। तो क्या इस स्वरूप का परमात्मा है? इसी प्रकार हम लोगों ने श्वेतासुतर में भी देखा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यहां भी उसके विविध
रूप देखने को मिल रहे हैं, विविध स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। प्रायः ये मंत्र समझ में नहीं आता, बड़ा गूढ़ मंत्र है। और सच तो ये है कि मेरी समझ में आया नहीं है, न आपकी समझ में आया है, अथवा जितना मेरी समझ में आया है उतना ही आपकी समझ में आया है। तो जो बात न मुझे समझ में आई न आपके समझ में आई, अथवा जितना आपको आता है उतना मुझे आता है, तो फिर क्या चर्चा करना है इस पर? तो इस पर चर्चा में हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? आज का ये विषय बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही विचित्र है। परमात्मा के इस स्वरूप को देख करके प्रायः सामान्य मत के लोग इसीलिए भाग खड़े होते हैं कि ये सब समझ में आने वाली बात नहीं है, पता नहीं ये कोई बात भी है कि नहीं। कैसे आखिर समन्वय होगा इन सब का? कैसे इन परस्पर विरुद्धार्थक पदों का तात्पर्यार्थ हम लोगों को समझ में आएगा? और इतना ही नहीं है, हम लोग प्रायः इस प्रकार के विरुद्धार्थक पदों को देखते रहते हैं। कभी प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यहाँ भी तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो। अब ऐसा कोई दृष्टांत तो नहीं है संसार में। माता अलग है, पिता अलग है। माता पिता को भाई और बंधु के रूप में कैसे समझा जाए? विश्वदेवा का मंत्र भी आपको स्मरण होगा, अदितिरदौरदितिरंतरिक्ष मदितिर माता सपिता सपुत्र है। वही पिता है, वही माता है, वही पुत्र है, वही सखा है। सुनते चले आ रहे हैं हम लोग इन प्रार्थनाओं को, इसी रूप में इन प्रार्थनाओं को हम लोग ग्रहण करते चले आ रहे हैं, और इसी रूप में आज भी हम प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। और इसी रूप में ईश्वर के स्मरण, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का चिंतन होता चला आ रहा है। लेकिन सामान्य बुद्धि से जब इस पर विचार किया जाए कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि चलता नहीं और दौड़ते हुए लोगों से आगे जाता है। एक बार बीए की कक्षा में पहले इसको हम लोग पढ़ते थे। जब मैंने कहा कि बैठा हुआ दौड़ते हुए लोगों से वह आगे बढ़ जाता है, तो बहुत सारे लोग तो चकित हो गए कि ये कैसे होगा। एक बड़ा मेधावी छात्र उठा, उसने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, दौड़ते रहते हैं लोग, लेकिन कार में बैठा हुआ जो आदमी है वो बैठ करके उनसे आगे बढ़ जाता है। इसमें क्यों आश्चर्य में लोग पड़े हुए हैं? बड़ी तार्किक बात बताई। कार में बैठा हुआ है एक व्यक्ति और एक सड़क पर दौड़ रहा है, तो दौड़ते हुए से आगे बढ़ गया। तो क्या परमात्मा कार में बैठ करके दौड़ते हुए लोगों से आगे बढ़ जा रहा है? कैसे दौड़ते हुए लोगों से बैठ करके वह आगे बढ़ जाता है? कैसे बिना चलते हुए वह बहुत तेज चलता है, मन की गति से भी आगे बढ़ जाता है? हम लोग यही सुने थे, श्री हनुमान जी बहुत तेज चलते हैं, मनोजवम मारुतुल्य वेगम, उनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। सुना है कि मन की गति से उनका वेग था, और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि उनका मन तो उनके आगे आगे चलता रहा होगा, इसलिए मन के समान उनका वेग कैसे हुआ? बड़ी जिज्ञासा हुई। एक बार मैंने किसी आचार्य से इस विषय में पूछा, तो कई दिनों तक विचार किया गया, तो अंत में हम लोग इस निश्चय पर पहुंचे कि श्री हनुमान जी का मन उनके नियंत्रण में रहता था।
वो हम लोगों के मन की तरह नहीं था। वो संयमी थे, योगी थे, 8 सिद्धियां उनके पास थीं। मन उनका भटकता नहीं था, उनका मन भागता नहीं था कि उसका पीछा करना पड़े। हम लोगों का मन तो भटकता है, हम लोगों का मन आगे आगे दौड़ता है, हम उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे अपने मन के साथ तादात्म्य बना करके रखते थे, अपने मन के साथ समन्वय के साथ चला करते थे। अब ये आचार्यों की बातें हैं। हम लोग जब निरुत्तर हो जाते हैं अथवा प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, प्रश्न का कोई अवसर नहीं रह जाता, तो चुप हो जाना पड़ता है, अवाक हो जाना पड़ता है। इसी को लोग कहते हैं कि अवाक हो गए। अवाक हो गए क्या बोले? जब कुछ बोलने के लिए हो तब तो वाक दें, जब वाक ही नहीं निकल रही है मुंह से तो अवाक हो जाना स्वाभाविक है। एक कोई परीक्षार्थी लिख रहे हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। हम लोग इसको श्वेतासूत्र में देख चुके हैं। अपाणि पादो यवनो गृहीता, वहां भी पढ़ा था कि पैर नहीं है फिर भी चलता है, हाथ नहीं है फिर भी आदान प्रदान करता है। तो ये कैसे हो सकता है? क्या इन श्रुतियों ने हम जैसे आप जैसे लोगों को ध्यान में रख करके इसका प्रतिपादन नहीं किया? आखिर क्यों ऐसा कर दिया कि हम लोग इस चक्कर में पड़े रहें कि आखिर ये तो हो नहीं सकता? इसलिए छोड़िए इस चर्चा को, प्राय छोड़ ही देते हैं लोग। भगवद गीता में अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से इन समस्याओं को अवगत कराया कि महाशय ये आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, ईश्वर का स्वरूप समझने योग्य नहीं आ रहा है, तो वहां उन्होंने क्या कहा था आपको याद होगा। भगवद गीता के 2 अध्याय में हम लोगों ने इसको देखा। वहां उन्होंने बताया कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। उन्होंने कहा कि भाई देखो वो तो आश्चर्य है, अगर कोई देख पाया उसे तो ये आश्चर्य है। आप लोगों को कभी आश्चर्य हुआ है? हम लोगों को जो आश्चर्य होते हैं पता नहीं उसे ही आश्चर्य कहते हैं कि आश्चर्य भी कोई और है। आश्चर्य के विषय में समझना भी एक आश्चर्य है। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कश्चिदेनम आश्चर्यवत पदति। कहा कि और कोई इसको जो बताता है, इसके विषय में जो कुछ कहता है वो भी आश्चर्य है। पहले तो अगर कोई इसको देखता है तो ये आश्चर्य है, और अगर देख लिया तो चलो ठीक है, उसने देख करके समझ लिया, अनुभव कर लिया। लेकिन अगर वो बताने लगे किसी को कि हमने ऐसा देखा है तो ये और बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्यवत चैन मन्य श्रोति। और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि कोई उस बताते हुए वक्ता से सुनता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? श्रुत्वापि एनम न वेद कश्चित्। देख करके, सुन करके, कह करके भी, सुन करके भी इसको कोई जान नहीं पाता। अगर कोई जान जाए तो यह भी आश्चर्य है। अब बताइए, तो क्या हम लोग यहां आश्चर्य की खोज में बैठे हुए हैं? कैसा आश्चर्य है यह? आचार्यों ने इस आश्चर्य के विषय में जो विवेचन किया, कहा कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। अगर कोई देखता है, पश्यति तो वर्तमान काल का रूप है, जब भी कोई देखेगा तो वह वर्तमान काल ही होगा। देखता हूं, चाहे वो भविष्य में देखे तब भी देखने पर उसे यही अनुभूति होगी कि देखता हूं। देखा था तो उस समय अनुभूति हो रही थी कि देख लिया। तो जब कोई देखता है इसको तो क्यों आश्चर्य कहा गया है?
कहा कि आश्चर्य इसलिए कहा गया कि परमात्मा तो अरूप है, नित्य निर्गुण निराकार निर्विकार है, उसको कोई कैसे देखेगा। फिर भी अगर कोई कह रहा है कि मैंने देख लिया, तो यही तो आश्चर्य। जो नित्य निर्गुण निराकार निर्विकार हो, उसको देखने वाला अगर कोई मिल जाए तो ये आश्चर्य है। आश्चर्य का तात्पर्य क्या कि जिसका स्वरूप ही ना हो, जिसका कोई रूप ही ना हो, उसको भी देखने वाला कोई मिल जाए और कहे कि मैं देख रहा हूं, तो यही तो है आश्चर्य कि जो रूपवान न हो उसको देखा जाए। और कश्चिदेनम आश्चर्यवत बदति तथैव कश्चित्, और जो वाणी का विषय न है, जो वाणी का विषय न हो, उसको कोई कहे, जहां वाणी वापस चली आए, न मनसा मनुते, मन जिसका मनन न कर सके, वाणी जिसको कह न सके, उसके विषय में कोई कहे। हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, जो नहीं कहा जा सकता उसी को कह रहे हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, सारी श्रुतियों ने कहा कि ये अव्यक्त है। अव्यक्त माने जो इंद्रियों का विषय न बने, जो हमारी दृष्टि का, श्रवण का, स्पर्श का विषय न बने। श्रुतियों ने जिसको कहा कि अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम, जो अशब्द है, अरूप है, अव्यय है, तो ऐसे तत्व को अगर कोई कहे कि अहम पश्यामि, मैं देख रहा हूं, तो यही तो आश्चर्य है कि जो देखा नहीं जा सकता उसको कोई कहे कि मैं देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो, वह इन इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये इंद्रियां उसके समीप तक नहीं जा सकती, उसका साक्षात्कार, उसका सन्निकर्ष नहीं कर सकती। फिर भी ज्ञानी जन, भक्तजन, सिद्धगण जो देखते हैं, ये आश्चर्य है। और बदति तथैव चान्य है, अगर कोई देख करके उसके विषय में कहे, बोले, बताए, तो ये आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है? क्योंकि वो तो अशब्द है। अशब्द स्पर्शम रूपम अव्ययम, श्रुति कह रही है कि शब्द वहां जाता नहीं, तो जब शब्द वहां नहीं जाता तो कैसे कहा जाए। इसलिए आश्चर्य है। जब इंद्रियां उसको नहीं सन्निकर्ष कर पाती, तो श्रवणेन्द्रिय से ही कैसे हम उसको सुन पाएंगे, कैसे ही हम उसका ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए अगर कोई कहे कि हम सुन रहे हैं जो आप कहते हैं परमात्मा के विषय में, तो कहा कि आश्चर्यवत कश्चित् अन्य शृणोति, अगर कोई इसको सुनता है तो ये आश्चर्य है। और इतने आश्चर्य के विषय को अगर कोई कहे कि अहम जानामि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा अगर अखंडार्थ बोध कर दे, तो फिर इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से जब कह रहे हैं कि ये आश्चर्य है, इसको कहना, सुनना, समझना, ये सब आश्चर्य है, तो फिर कैसे कहा सुना जाए, कैसे समझा जाए, कैसे इसके विषय में चर्चा की जाए, इस आश्चर्यजनक विषय को कैसे अनुभव का विषय बनाया जाए। आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसको श्री भगवान ने स्वयं आश्चर्य बताया, कठोपनिषद ने जिसको आश्चर्य बताया, श्रुतियों ने जिसको अशब्द स्पर्श रूपम अव्यय बताया, और जो कुछ बताया भी श्रुतियों ने, वह परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। कह रहा है कि वह चलता नहीं, फिर भी मन से आगे निकल जाता है, ये बात समझ के परे है, ये बात बुद्धि के परे है। और श्रुतियां भी यही कहती हैं कि वो बुद्धि के परे है। तो आखिर हम लोगों की यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि इन श्रुतियों में कहे गए, उपनिषदों में कहे गए, पुराणों में कहे गए इस परम तत्व को कैसे समझा जाए, कैसे इस पर विचार किया जाए। इसी बात का निराकरण करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं।
हम भले उस परमात्मा का प्रत्यक्ष न कर सकें, भले हम उस परमात्मा का दर्शन न कर सकें, लेकिन श्रुतियों में वर्णित आचार्यों के द्वारा भाष्य किए गए इन मंत्रों का विचार तो हम लोग करने की चेष्टा करते हैं। उसी विचार को करने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्र हैं। चित्त को एकाग्र करिए। वो परमात्मा है, ईशावास्य है, वही इस जगत का कारण है। उसी पर हम लोगों को उसके स्वरूपगत जो शब्द श्रुतियों ने कहा, ध्यान रखिए, इस बात को श्रुति कह रही है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है। क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति कहे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये आश्चर्य है। कश्चित एनम वदति, कोई यह कहे, श्रुति कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कोई नहीं है। कोई की संज्ञा से इनको विभूषित नहीं किया जा सकता। ये तो भगवान है, ये कुछ भी कह सकते हैं। ये श्रुतियां हैं, ये श्रुतियां भगवान के श्वास प्रश्वास हैं, भगवान के द्वारा कही गई ये श्रुतियां हैं। परमात्मा के द्वारा तस्य निःश्वसितम एतद् ऋग्वेदः, श्रुति कह रही है कि यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि सारी श्रुतियां उस परमात्मा के श्वास प्रश्वास हैं। श्वास प्रश्वास माने कथन। हम लोग जब बोलते हैं तो क्या करते हैं? श्वास प्रश्वास ही करते हैं। सांस लेते रहते हैं, बोलते रहते हैं। किसी को कहिए कि जरा सांस बंद करके बोलिए, मुंह बंद कर लीजिए, सांस, नाक बंद कर लीजिए, सांस मत लीजिए, फिर बोलिए, क्या संभव है? श्वास प्रश्वास माने कथन, श्वास प्रश्वास माने बोलना। एक तो ऐसा श्वास प्रश्वास है जो अव्यक्त होता है, सुषुप्ति इत्यादि में वह चलता रहता है, मौन दशा में चलता रहता है। और एक श्वास प्रश्वास वह है हम लोगों का जो कि जागरण में चलता रहता है, व्यवहार में चलता रहता है, कहते सुनते और समझते समय चलता रहता है। तो हम लोग भी जो बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, ये सब श्वास प्रश्वास है। और उसी प्रकार से ये सारी श्रुतियां परमात्मा की श्वास प्रश्वास हैं। तो इन श्रुतियों को कोई नहीं कहा कि हम इसको आश्चर्य माने, इसको स्वयं परमात्मा ने कहा। तो भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा कहें अगर तो आश्चर्य मानिए। उन्होंने तो कहा कि कश्चित वदति आश्चर्यवत, कोई अगर कहे, जैसे हम लोग अगर कहें, अगर हम लोग इस विषय का प्रतिपादन करें, अज्ञान के पुंज जिनको परमात्म तत्व का आरंभ भी नहीं हुआ है समझना, वो अगर कहें, वो अगर सुन के कह दे कि हमने समझ लिया, तो फिर ये आश्चर्य है। लेकिन परमात्मा अगर इस बात को कहें, उनकी वाणी श्रुति इस बात को कहे, तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो उन्हीं की वाणी है। उन्होंने ही कहा है कि मैं बैठा रहता हूं लेकिन दौड़ते हुए से आगे चला जाता हूं। तो भाई उन्होंने अपनी बात बता दी। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। दो रूपों में हम लोग श्रुतियों में परमात्मा के स्वरूपों का दर्शन करते हैं। एक तो सगुण स्वरूप और दूसरा निर्गुण स्वरूप। इन श्रुतियों में ये जो पद आए, ये दोनों स्वरूपों का वर्णन करते रहते हैं। हम लोगों को बड़ी सावधानी से, बड़ी विवेकपूर्ण बुद्धि से इन पर विचार करना पड़ेगा कि किस स्वरूप के विषय में श्रुति का कौन सा पद कह रहा है, क्योंकि ये ईश्वर की वाणी है, ये श्रुति का वचन है। इसमें आश्चर्य नहीं कहा गया है। आश्चर्य तो कश्चित सामान्य जन अगर कोई कहे, कोई सुने, जो अविद्या युक्त है, जो अंतःकरण जिसका मालिन्य पूर्ण है, तब ये आश्चर्य है। लेकिन साधन चतुष्टय संपन्न अगर इसको सुनेगा, कोई अनन्य दृष्टा आचार्य अगर इसको कहेगा, तो फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि श्रुति कह रही है कि कोई अनन्य दृष्टा आचार्य जब इसको कहता है, तब यह बात समझ में आती है। सामान्य व्यक्तियों के कहने से यह बात समझ में नहीं आती। और
किसके समझ में आती है? जब कोई साधन चतुष्टय संपन्न नितांत निर्मल अंतःकरण वाला साधक होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि जिसके अंतःकरण से जा चुके होते हैं, जो नित्यानित्य वस्तु विवेक यहा मूत्रार्थ फल भोग विराग समतमादि साधन संपत्ति और मुमुक्षुत्व से युक्त हो चुका है, उसको जब कोई अनन्य दृष्टा आचार्य बताता है तो वो समझता है, वो आश्चर्य नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे लोगों की तरह, आम व्यक्तियों की तरह अगर कोई कहे सुने, तो उसके लिए ये शास्त्र है जो कह रहा है कि आश्चर्य है, क्योंकि उसने देखा नहीं, बिना देखे बता रहा है, सुना नहीं, बिना देखे बिना सुने प्रतिपादन कर रहा है। तो ऐसे आश्चर्यजनक विषय पर हम लोगों के लिए तो वस्तुतः आश्चर्य है। हम लोग ऐसे विषय को आज यहाँ चर्चा का विषय बनाने के लिए एकत्र हैं और उसी के विषय में इन 4 मंत्रों में हम लोगों को देखना है कि उस परमात्मा को किन किन शब्दों के द्वारा, किन किन अर्थों में इन श्रुतियों ने सूचित किया। हमको सूचना मिलेगी, हम लोग सूचित हो सकते हैं, समझना और न समझना ये तो बाद की बात है, पहले सूचना तो सही सही मिल जाए। तो 2 रूपों में इन श्रुतियों ने परमात्मा के विषय में कहा और अनेक शब्दों से कहा। आप लोगों को स्मरण है, विष्णु सहस्त्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें परमात्मा के सहस्त्र नाम कहे गए, कृष्ण सहस्त्र नाम परमात्मा के सहस्त्र नाम कहे गए। तो 1-2 नाम नहीं है। हम लोग तो यहां आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, परब्रह्म के रूप में, शरीरी के रूप में 10-15 ऐसे शब्द हैं जो कि हम लोग प्रायः चर्चा कर लेते हैं। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम में अगर आप प्रवेश करें तो वहां सहस्त्र नाम की चर्चा है। सहस्त्र नाम है, सहस्त्र वैशिष्ट कहे गए हैं, शब्दों के ही द्वारा कहे गए हैं, अर्थों से ही उनका प्रतिपादन होता है। तो इसलिए ये शब्द तो क्योंकि परमात्मा के शब्द हैं, इसलिए इनमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आश्चर्य तो तब होता है जब अज्ञानी लोग इसको कहते सुनते और समझते समझाते हैं, जो स्वयं अज्ञान में डूबे हुए हैं, आकंठ अज्ञान में डूबे हुए हैं। अविद्यायामंतरे वर्तमानः स्वयं धीरम पंडितम मन्यमानः, ऐसे लोग जो अविद्या में विद्यमान हैं, अपने को ही धीर कहते हैं, पंडितम मन्य है। ऐसे पंडितम मन्य जब इन श्रुतियों का विवेचन करने लगे, ऐसे पंडितम मन्य जब स्वयं को ही इनका साक्षात कर्ता, साक्षात दृष्टा बताने लगे, तो ऐसे लोगों के लिए जो आविद्यक बुद्धि से समन्वित हैं, उनके लिए भगवत गीता कह रही है कि ये आश्चर्य है कि सामान्य व्यक्ति कोई उसको कहे। तो ऐसे विषय पर आज हम लोग हैं जो कि सामान्य बुद्धि के हैं, लेकिन विचार हम लोगों को करना है श्रुति पर, विचार करना है स्मृतियों पर, ऐसे परमात्मा के स्वरूप पर विचार करना है जो कि भगवत गीता में कही गई कि अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। ये अव्यक्त अचिंत्य अविकारी है, अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योषो सेवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। ये सनातन है। तो ऐसे विषय में चर्चा करनी है। और कैसा है यह परमात्मा? श्रुति स्मृति कहती है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, जो न तो पैदा होता है न मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, जैसे हम लोगों का शरीर उत्पन्न होकर के फिर घटता बढ़ता रहता है, उस प्रकार परमात्मा के विषय में नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे परमात्मा के विषय में हम लोगों को सुनना है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसे अज नित्य शाश्वत परमात्मा के विषय में सुनना है, इस पर चर्चा करना है।
इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बस आश्चर्य की बात केवल इतनी है कि जो सत्य है, सनातन है, सबका अनुभव, सबको अनुभूत हो रहा है, उसके विषय में हम नहीं समझ पा रहे हैं। आश्चर्य ये है क्योंकि सत्य का ज्ञान न हम कर पाए। अगर सत्य सनातन है परमात्मा तो हम उसका ज्ञान क्यों नहीं कर पाए? मिथ्या होता, असत्य होता तो उसका ज्ञान हम भले नहीं कर पाते, लेकिन जो सत्य है उसका ज्ञान क्यों नहीं कर पाएंगे? सत्य तो त्रिकालाबाधित है, था भी, है भी और आगे भी रहेगा। श्रुतियां इसी को कहती हैं, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम। कहा कि यही परमात्मा जब यह संसार नहीं था तब भी ये परमात्मा सत्य स्वरूप था और वर्तमान में भी है, त्रिकालाबाधित है। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में अबाध गति से सर्वानुभूव है, सबको अनुभव में आता है। इसी को हम लोग आत्मा कहते हैं। जो अनुभव रूप में चैतन्य आता है वही आत्मा है और उसी को श्रुतियों ने कहा कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो इन सारे शब्दों का हमें अध्ययन करना है, इन पर हमें विचार करना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस पर विचार करना है कि कैसे ये हो सकता है। अदितिरंतरिक्षम माता स पिता स पुत्र, ये परस्पर विरुद्ध शब्द एक में कैसे संगत हो सकते हैं? कभी नहीं कोई बता पाएगा इसको, लेकिन हमारी श्रुतियां बताती हैं, हमारा अद्वैत वेदांत बता देता है कि जब वही परमात्मा इस जगत का अभिन्न कारण भी है, अभिन्न और अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जब वह निमित्त भी है उपादान भी है तो दोनों वही है। निमित्त भी है उपादान भी है, इसलिए वही माता भी है, वही पिता भी है, वही बंधु भी है, वही सखा भी है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम, जब कुल वही है तो उसके विषय में हम चाहे जिस शब्द से संबोधित करें, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि एक ही कारण है। जब सामान्य दृष्टि से तो हम देखते हैं कि हम लोगों के दो कारण हैं, माता और पिता दोनों, लेकिन जब परम पिता की बात होगी, जब परमात्मा की बात होगी तो वह तो अद्वैत है, इसलिए वही माता पिता के रूप में कहा जाता है, वही अदिति शब्द के द्वारा कहा जाता है, वही सपिता सपुत्र वही है जिसको हम अनेक संज्ञाओं से, अनेक शब्दों से, अनेक रूपों के द्वारा कहते सुनते और समझते हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है। हम लोग इस दृष्टि से जब विचार करेंगे कि ये सारे जो पद हैं ये परस्पर विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये परस्पर अविरुद्ध है, परस्पर इनमें अविरोध है, तो उसकी संगति, उसका समन्वय समझ में आ जाएगा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट रूप दिखा दिया, तब विराट रूप देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये सारे विरोधाभास कैसे समाप्त हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया, तुम आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तब उनको समझ में आया, तब उन्होंने कहा कि पितासि लोकस्य चराचरस्य। तब उन्होंने कहा कि आप ही इस जगत के, इस चराचर जगत के पिता हो। तब हम लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये पांडव गीता का श्लोक है। अगर आप लोग प्रायः लोग जानते होंगे, नहीं तो ये पांडव गीता का श्लोक है। गीता में कहा गया, पांडव गीता में जब भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तो जब वह अकेला ही है, इस जगत का कारण है, इस जगत का परम कारण है, हम लोगों का एक सामान्य ज्ञान है। हम लोग कहते हैं कि माता पिता दो होने चाहिए, लेकिन परम पिता तो अद्वैत है, परम पिता तो अकेला है। उसके संकल्प मात्र से इस जगत की रचना, उसके संकल्प मात्र से, क्योंकि वो सत्य संकल्प है, ऐसे सत्य संकल्प के, ऐसे सत्य संकल्प परमात्मा के लिए ये शब्द ये विरुद्ध नहीं हो सकते। ये सारे शब्द केवल उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि जब वही एक कारण है
तो कभी वो उसको हम माता कह सकते हैं, कभी हम उसको पिता कह सकते हैं, बंधु कह सकते हैं। और संसार में भी आप देखिए, एक ही व्यक्ति, हम ही आप हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, हम अकेले हैं, लेकिन हम किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के दादा हैं, किसी के परदादा हैं। एक ही माँ होती है, वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है तो वह अकेली। अनेक संबंध ये लौकिक संबंध कहे जाते हैं। दो तरह के संबंधों का विवेचन हम लोग करते हैं, एक लौकिक, एक पारमार्थिक। तो लौकिक दृष्टि से तो हम लोग सब संभव मान लेते हैं कि एक ही व्यक्ति, माता पिता सब हो रहा है। तो फिर पारमार्थिक दृष्टि से श्रुतियों में जो कहा गया, वेदों में जो कहा गया, उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। वहां अविरोध है, सब में किसी भी प्रकार का उसमें भ्रम का कोई अवसर नहीं है। इसलिए हम लोग इन श्रुति वर्णित पदों के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप का विवेचन करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि वह नित्य निर्गुण निराकार है, जिसको हम कहते हैं कि वह सगुण साकार है, जिसको हम आत्मा और ब्रह्म के रूप में निर्गुण स्वरूप कहते हैं, उसी को हम भगवान जब कहते हैं तो उसका सगुण स्वरूप हो जाता है। तब हम भगवान का स्तुति गान करते हैं, और वो है भगवान। स्थान स्थान पर आप देखिए, महर्षि वेद व्यास ने भगवद गीता में प्रायः लिखा, श्री भगवान उवाच, भगवान बोले। कौन बोला? भगवान। तो भगवान तो बोल सकते हैं। एक बार किसी ने कहा कि महाभारत के युद्ध में 700 श्लोकों को कहने का इतना अवसर कहां था? हम लोग इसको 7 दिन में भी नहीं पढ़ पाते। और वहीं खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दे दिया। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए कि भगवान है वो? श्री भगवान उवाच, जब भगवान ही बोल रहे हैं तो भगवान के लिए हम लोगों का जो दिन है, हम लोगों का जो घंटा मिनट है, वह घंटा मिनट, वह दिन, वह समय ऐसे तत्व पर, ऐसी परम सत्ता पर लागू नहीं होता जो काल का अतिक्रमण करके रहता है, जो असीम है, जो कालावधि इत्यादि से निरवच्छिन्न है। उसको आप काल के द्वारा देखेंगे, उसको आप काल में सीमित करेंगे कि कैसे इतनी जल्दी कह दिए, कितनी जल्दी कह दिए। आप किसको मानते हैं जल्दी? हमारे आपके लिए जल्दी और देर होता है। वहां जिसके अधीन काल है, जिसके अधीन समय है, जिसके अधीन सब कुछ है, वो कैसे इन सब के अधीन होगा? जो दूसरों के अधीन होता है उसको समय की कमी पड़ जाती है। हम लोग दूसरे के अधीन हैं, इसलिए हमको समय की कमी पड़ जाती है। लेकिन अगर समय हमारे अधीन होता तो हमको समय की कमी न पड़ती, हम जब चाहते उसका उपयोग कर लेते। तो जब श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं, तो भगवान के लिए इन घंटा मिनटों का, इन दिनों और सप्ताहों का, इन वर्षों का कोई मायने नहीं होता। तब तो श्री भगवान बोल रहे हैं। तो श्री भगवान उवाच, महर्षि वेद व्यास ने कहा कि भगवान के लिए कुछ भी संभव है। अब कई बार लोग कहते हैं कि आखिर भगवान क्या है? विष्णु पुराण में भगवान के विषय में एक श्लोक आया। मैं आप लोगों के सामने भगवान के स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन कर लूं, जिससे कि आप जानते रहें कि भगवान कौन है। कहा कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य शरणाम भग इतिंगना। भगवान माने भग से जो युक्त हो, भग से मतु प्रत्यय करके भगवान शब्द बनता है। यहां भगवान के साथ जो मतु प्रत्यय है, नित्य योगे मतु, वो नित्य युक्त हो। इतनी सिद्धियों से नित्य युक्त होता है ईश्वर। इतनी कहा कि 6 ऐसे स्वरूप हैं जिनको भग कहा जाता है। कौन कौन? कहा कि ऐश्वर्य,
ऐश्वर्य माने ईश्वर भाव, जो सर्वेश्वर, सबके ऊपर, जो जिसका कोई दूसरा ईश्वर न हो। हम लोगों के तो बहुत सारे ईश्वर हैं, जो भी हमको नियंत्रित करे वही ईश्वर है, लेकिन जो सर्वनियंता वह सर्वेश्वर है। तो कहा कि समग्र ऐश्वर्य से जो युक्त होता है, जो सबका मालिक है, जो सबका स्वामी है, वो है समग्र ऐश्वर्य से युक्त। ऐश्वर्य माने ईश्वर से भाव ऐश्वर्यम, जो ईश्वर का भाव होता है। ईश्वर माने ईशन करने वाला, शासन करने वाला, नियंत्रित करने वाला। हम लोगों को कौन नियंत्रित करता है? सामान्य जगत में तो हम लोगों को बहुत सारे अधिकारी नियंत्रित करते हैं, बड़े सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महामहिम, राज्यपाल, राष्ट्रपति नियंत्रित करते हैं। लेकिन इनको कौन नियंत्रित करता है? इनको भी तो नियंत्रित करने वाला कोई होगा। वो कौन है? वो सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी, वही परमात्मा है। तो कहा कि ऐश्वर्य से समग्र ऐश्वर्य से जो युक्त हो, जिसके अधीन सारा ऐश्वर्य हो, उसको ईश्वर कहते हैं। और धर्म से, समग्र धर्म जिसके अधीन हो। हम लोग तो कुछ धर्मों के पालन करने वाले हैं। शरीर का क्या धर्म है, संसार का क्या धर्म है, शिक्षक का क्या धर्म है, छात्र का क्या धर्म है, अग्नि का क्या धर्म है, जल का क्या धर्म है। जितनी वस्तुएं हैं सबके अपने अपने धर्म हैं। कुछ न कुछ धर्मों से नियंत्रित होने वाले जगत के प्राणी हैं। लेकिन परमात्मा कैसा है? कहा कि समग्र धर्म स्वरूप है वह। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि रामायण में जहां कहा कि रामो विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म है, अर्थात सशरीर अगर धर्म देखना हो, धर्म को अगर शरीर धारण किए हुए देखना हो, तो भगवान श्री राम को देखिए। तो धर्म के अवतार हैं, मर्यादा के अवतार हैं, सत्य के अवतार हैं। तो ये जो सगुण ईश्वर हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, ये 6 प्रकार के भग, 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। जिसमें हमने बताया कि समग्र ऐश्वर्य का जो स्वामी हो, समग्र धर्म का जो स्वामी हो, समग्र यश का जो स्वामी हो, सारा यश जिसको मिलता हो। संसार में रहने वाले जितने लोग हैं उनको थोड़ा मोड़ा कोई यश मिल जाता होगा। ब्रह्मा को रचना करने का यश मिल जाता है, विष्णु को पालन करने का यश मिल जाता है, शिव को संहार करने का यश मिल जाता है। लेकिन भगवान वो है, परमात्मा वो है जो समग्र यश को धारण करे। जिसमें समग्र यश हो वो है भगवान, और समग्र श्री जिसमें हो। हम लोग आंशिक श्री से युक्त होते हैं, लेकिन परमात्मा क्या है? वो तो श्रीपति है, वह लक्ष्मीपति है। तो ऐसा जो तत्व है, ऐसी जो सत्ता है, उसको भगवान कहते हैं। और वैराग्य से जो परम विरक्त है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, जो आप्त काम है, आत्म काम है, जिसका कोई काम नहीं है कि कोई इच्छा हो उसकी। हम लोग ब्रह्मसूत्रों में पढ़ते हैं, एक बार ये प्रश्न उठा कि आखिर ईश्वर क्यों जगत बनाता है, कौन सा स्वार्थ उसका सिद्ध होता है। भगवान बादरायण ने वहां कहा कि लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। परमात्मा इस जगत को लीला लीला में बना देता है। जैसे हम लोग कोई खेल करते हैं, श्वास प्रश्वास करते हैं, जैसे राजा लोग बिना किसी स्वार्थ के बहुत सारे खेल करते रहते हैं, संकल्प मात्र से उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, उसी तरह से ये ईश्वर की लीला है। अब अगर कोई कहे कि ईश्वर ऐसी लीला क्यों करता है, तो श्रुतियां कहती हैं कि देवस्य एष स्वभाव ही, ये परमात्मा का स्वभाव है। अब अगर किसी के बारे में कहा जाए कि आखिर इनका स्वभाव ऐसा क्यों है, तो फिर आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि स्वभाव के विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। अग्नि का स्वभाव जानते हैं आप लोग। अब कोई कहे कि अग्नि का स्वभाव ऐसा क्यों है,
तो अग्नि से पूछिए जरा, पकड़िए उनको, किसी दिन बता देंगे। तो जो भी तत्व है, जो भी वस्तु है, सबका अपना स्वभाव है। तो परमात्मा का भी अपना स्वभाव है। वो अनादि काल से इस जगत की लीला में रचना कर देता है और इससे जगत कल्याण हो रहा है। अगर यह जगत कल्याण न होता, यह जगत न होता, तो हम लोग वेदांत कैसे पढ़ते, हम लोग त्रिविध दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग कैसे विचार करते, आज हम परमात्मा का विचार कैसे करते। ये परमात्मा की लीला है कि आज हम परमात्मा के विचार को कर रहे हैं। जो लोग परमात्मा को नहीं मानते वो क्या विचार करेंगे, वो उसकी किस लीला का विचार करेंगे, उनको त्रिविध दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी। वो तो अनादिकाल से इस संसार में पड़े रहेंगे। और उनके लिए असुरिया नाम ते लोकाः, ऐसे लोग जो परमात्मा को नहीं मानते। हम लोगों ने आत्महंता कौन है, इस पर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा की कि कौन होते हैं आत्महंता। तो ऐसे लोग तो आत्महंता हैं, उनके लिए असुरिया नाम ये लोकाः, उनके लिए तो वे लोग हैं जो आसुरी लोग हैं, जहां उनको नाना प्रकार से प्रताड़नाएं मिलेंगी। तो परमात्मा इसी को कहते हैं। कहा कि वैराग्य और जो समग्र ज्ञान से युक्त हो, सर्वज्ञ हो। 6 इस प्रकार ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञान, ये जो सर्वज्ञ समग्र रूप से जिस सत्ता में रहती हैं वो है भगवान। इन्हीं 6 को विष्णु पुराण में कहा गया कि ये षण्णाम भग इतिरिता, ये 6 को भग कहा जाता है। इन्हीं 6 को, इनको ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः, वैराग्यस्याथ मोक्षस्य, षण्णाम भग इतिंगना। कहा कि ये जो 6 हैं इन्हीं को भग कहते हैं, इन्हीं को ईश्वर की शक्ति कहते हैं। यही ऐश्वर्य है, ये जिसके साथ होते हैं वो भगवान है। तो फिर जब ये सब है समग्र रूप में तो क्या नहीं है, सब है। तो ऐसे परमात्मा का हम लोग ईशावास्योपनिषद वर्णित स्वरूप विचार करेंगे। कौन है भगवान, विष्णु पुराण में ही एक श्लोक और आया। कहा कि उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान इति सहवाच्य है, भगवान वह कहा जाता है, भगवान वह है जो इस जगत की उत्पत्तिम च विनाशम च, उत्पत्ति का कारण है, विनाश का कारण है। भूतानाम आगतिम गतिम, और प्राणियों के भविष्य का तथा भूत का, उनकी समृद्धि का तथा उनकी दुर्गति का जो कारण है, ऐसा है वह परमात्मा। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या सब जिसके अधीन है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सवाच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहा जाता है। इन श्रुतियों में जो पद आए हुए हैं, इन पदों का विस्तृत विवेचन तो हम लोगों को पुराणों में ही मिलता है। क्योंकि भगवान किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, इन मंत्रों में नहीं है। कहां से समझा जाएगा उनको, उनको पुराणों से समझा जाएगा। तो हमने पुराण के 2 श्लोक उद्धृत किए कि कौन है भगवान। कहा कि जो समग्र शक्ति जिसमें हो, जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो। इन 2 शब्दों के द्वारा हम लोग सभी प्रकार के ऐश्वर्यों जो षड भग हैं सबको हम लोग कह सुन लेते हैं, सबको समझ लेते हैं। इस जगत का जो कारण है, अब ये जगत कैसे उत्पन्न होता है आप लोग सब जानते हैं। पुराणों में इसका विस्तृत विवेचन है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च, हम लोग देखते हैं कि सर्ग कैसे होती है, सृष्टि कैसे होती है, प्रलय कैसे होती है, ये सब पुराणों में विस्तृत विवेचन इसका मिलता है। तो परमात्मा के विस्तृत स्वरूप का अगर हमें श्रुतियों से बोध न हो, अगर इन सामान्य मंत्रों को पढ़ करके हम न जान पाए, तो उसका बोध करने के लिए कई बार हमने कक्षाओं में भी इस पर चर्चा किया है। इसीलिए 14 शास्त्रों की चर्चा आती है। ये 14 शास्त्र हैं जिनसे हम श्रुतियों को समझते हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र,
पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र और वेदांग 6 वेदांग और जो हमारी 4 वैदिक संहिताएं हैं, ये 14 शास्त्र हैं। इन 14 शास्त्रों को पढ़ करके, इन 14 शास्त्रों को हृदयंगम करके ही हम उस समग्र परमात्मा को समझ सकते हैं। तो हम लोग तो केवल शब्दार्थ बाँच रहे हैं। अभी इस श्रुति में आए हुए जो शब्द हैं वे परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करेंगे। अनेज दैकम मनसो जवीयो नैनत देवाहा पूर्वमर्शत। यह जो श्रुति वाक्य है, इस श्रुति वाक्य के एक एक पद पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज मैं केवल इतना जरूर कहूंगा कि इन वाक्यों में, इन श्रुति वाक्यों में आए हुए जो पद हैं, जिनमें हमें आपाततः विरुद्ध प्रतीति होती है, एक भी पद ऐसा नहीं है जो कि विरुद्ध है, सब अविरुद्ध हैं। बस केवल हमको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। हम लोग बड़े ही धैर्य से इन मंत्रों को समझेंगे। कम से कम सामान्य स्तर पर जो हमको भ्रम है, सामान्य स्तर पर जो संदेह उठता है, सामान्यतः विद्यार्थियों के प्रश्नों को ध्यान में रख करके, जिज्ञासुओं को प्रश्नों को ध्यान में रख करके हम लोगों को जो कठिनाई होती है उस पर हम लोग बड़े धैर्य से चर्चा करें। आप लोगों को इसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, जिज्ञासाएं नहीं उपस्थित करेंगे, शंकाएं नहीं बताएंगे, तो हम कौन से बड़े विद्वान हैं, कौन से हम बड़े मर्मज्ञ हैं। हम भी बहुत संक्षिप्त में चलेंगे। और अगर आप हमारा यह सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग श्रुति में आए हुए इन पदों का व्यापक विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और आपाततः प्रतीयमान जो विरोध होता है उसको कम से कम उतना तो सुलझा ही लेंगे, उसका तो समाधान हम लोग कर ही लेंगे। फिर आगे की तैयारी की जाएगी, आगे कैसा समझा जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आगे भी समझ में आ जाएगा, इसका मुझे दृढ़ विश्वास है। तो आज मैं अब यही व्याख्यान संपन्न करता हूँ। तकनीकी कारणों के कारण थोड़ा विलंब भी हुआ, इसके लिए अब हम नेटवर्क वालों को और इस तकनीकी व्यवस्था देने वालों को कुछ इसलिए नहीं कहेंगे कि यही हमारे आधार हैं इस समय। इन्हीं के बल पर हम लोग जो कुछ कह सुन पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम इनको धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए मंगलाचरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।